तेरे आइंदा भी हम पेश होंगे। कातलाना हमले से पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने को 70 के करीब मुकदमात इमरान खान के ऊपर बना रखे हैं और मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह इमरान खान को जो है वो जेल में डाल दिया जाए। ये तमाम मुकदमात बड़े बोगस हैं, जाली FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं और हमने अदालतों के सामने यही अपनी गुजारिश रखी कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो एक्सरेज पेश किए हैं और जो मुल्क के मायनाज डॉक्टर्स हैं उनकी राय है कि इमरान खान साहब अगर लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान कोई झटका लग सकता है, कोई धक्कम पेल हो सकती है, किसी भी दौरान अगर वो जो उनका प्लास्टर है अगर वो हिल जाता है तो हड्डी का जो हीलिंग का फ्रैक्चर का प्रोसेस है वो दोबारा डैमेज हो सकती है। तो दोबारा डैमेज होने का मकसद ये है कि 3 से 4 महीने लगेंगे उसको फिर रिकवर होने में। तो इस वजह से हम एहतियात कर रहे हैं डॉक्टर्स की राय के मुताबिक और ये मेडिकल कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर है और जैसे ही डॉक्टर्स उनको जो है वो सफ़र की इजाज़त देंगे हम अदालतों के सामने पेश होंगे, इन मुकदमात का भी जो है वो सामना करेंगे। हम किसी सूरत भी ना अदालतों में पेश होने से कभी पहले घबराए हैं ना कभी आइंदा घबराएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो जदोजहद ही रूल ऑफ लॉ के हवाले से। तो यही वजह है कि हमने अदालत से जो है वो दरख्वास्त भी की है। अभी अदालत मौजूद अदालत जो है वो इस केस को सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम गए हैं और बैंकिंग कोर्ट को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले करने से जो है वो रोक दिया था। और जो मुल्क के अंदर इस वक्त आपके इल्म में जो मुल्क के अंदर जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है इंतखाबात करवाने के हवाले से वो इंतखाबात नहीं करवा रहे, इसी लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा दिया 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के हवाले से। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कलीमुल्ला सलीमुल्ला एक दूसरे को पास दे रहे हैं, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, फैसला को कर नहीं पा रहे। आज इलेक्शन कमिश्नर ने खड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर हाथ खड़े कर दिए, जी मुझे जो है वो फ़ौज सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर रही, हुकूमत मुझे पैसा फ़राहम नहीं कर रही और अदलिया मुझे जो है वो आरोज़ नहीं दे रही। तो इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आर्टिकल 220 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पढ़ लें। तमाम इदारों ने आपकी मावनत करनी है। आपके हाथ किसने बांधे हुए हैं? आप नाम लें ना उनका जिसने आपके हाथ बांध दिए हैं। आप किससे खौफजदा हैं? आपने 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने नहीं करवाएंगे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बुनियादी है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने के हवाले से, और वो भी जवाब दें जो आपने 25 मई के चुन चुन के उन अफसरान को लगा दिया है जो कि बायस्ड हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया और बर्बरियत की, उनका हिसाब भी जो है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा फारूक साहब, आपने कहा कि हुकूमत का मकसद जो इन मुकदमात का इमरान खान को जेल में डालना है, लेकिन खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है। अगर जेल में ही डालना है तो फिर इससे घबराना क्यों? नहीं, देखें मैंने आपको पहले कहा वो तो हमारी बतौर एहतजाज जेल भरो तहरीक का हम तैयारियाँ कर रहे हैं और वो हम इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं जो पाकिस्तान में एक किस्म का आइन को मुअत्तल किया हुआ है। आप ये देख लें, अभी फवाद चौधरी साहब यहाँ आए थे, उनको किस तरीके से गिरफ़्तार किया, शेख रशीद की गिरफ़्तारी, आज़म सवाती की गिरफ़्तारी, फिर तशद्दुद, शहबाज गिल पे तशद्दुद, सहाफ़ी महफूज नहीं रहे, अरशद शरीफ पे 16 FIR शहीद हो गए। अरशद शरीफ आज तक उनके कातलों का पता नहीं चल सका। ये 10 महीने में बदतरीन इंसानी हकूक़ की फैशिज़म की फाशिस्ट हुकूमत ने मिसालें कायम की हैं जो कभी किसी आमर के दौर में भी नहीं थी, उसका हम सामना कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ हम जो है वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। तो लिहाजा जेल भरो तहरीक जो है वो जब इमरान खान साहब उसकी तारीख देंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है उसमें आगे शामिल होगी और सबसे पहले जो है वो हम अपने से शुरू करेंगे जेल भरो तहरीक का। ये आपने शाकिर बड़ा अच्छा सवाल किया कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत वो तारीखें जो हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं, उन तारीखों पे बजट लाया जाता है, आवाम के ऊपर महंगाई का सैलाब जो है वो उमड़ दिया जाता है, पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, इमरान खान वज़ीर आज़म से 10 महीने पहले आटा 50 रुपये किलो था, डॉलर 176 रुपये में था, पेट्रोल 149 रुपये था, डीज़ल 145 रुपये था, बरामदाद ऊपर जा रही थी, तरसीलात ज़र ऊपर जा रही थी। लेकिन 10 महीने में 13 जमातें सारे तजर्बाकार इकट्ठे हो गए जो कह रहे थे हम महंगाई कम करने आए हैं। महंगाई हम 12% से 35% पे पहुँच गई है। आटा 60 रुपये किलो वाला 160 रुपये किलो हो गया, पेट्रोल 149 वाला 272 हो गया, डीज़ल 145 वाला 280 रुपये के ऊपर हो गया।
और डॉलर 176 वाला आज 270 280 रुपए में दस्तयाब नहीं है। मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर ले आए हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये तजर्बा नाकाम हो गया भाई। अब कुछ सीख लें। 10 माह में आपने वही पॉलिसियों को आगे लेके चलना है जिन पॉलिसियों से मुल्क का नुकसान हुआ है, तो उससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये किया है, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने, वो इस तरह दुबई में है, वहाँ पर कभी वो किसी सिग्नल पे नज़र आते हैं, कभी शॉपिंग मॉल्स के अंदर नज़र आते हैं, और बाद में हमें ये पता चला कि जो उनका असल काम था मुल्क का दफा करने का, वो उन्होंने छोड़ा हुआ था। वो वीडियोज़ और टेप्स बनाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा उनकी तवज्जो थी। तो ये भी उनके ऊपर सवाल पूछना चाहिए किसी से, उनसे। बहुत शुक्रिया। ये अभी हमारे वकला बताएंगे।